आज से 5 दिन पहले यानी कि 4 जून को गर्मी की छुट्टी में मैं कॉलेज अपने घर आ रहा था। हर दूसरे इंसान की तरह मैंने भी अपने मोबाइल में इलेक्शन रिजल्ट की न्यूज चला रखी थी। तभी इवनिंग में हमें नीट स्कैम के बारे में पता चलता है। इस मुद्दे पर मैंने झांक के देखा तो पता चला कि सच में ये बहुत बड़ा घोटाला है। और चूंकि मैंने खुद कोटा में 1 साल जे एडवांस की प्रिपरेशन की थी, इसीलिए मैं इंस्टेंटली रिलेट कर पा रहा था कि इस समय नीट के स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही होगी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं अगर रीनीट नहीं हुआ तो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर नीट स्कैम आखिर है क्या, इलेक्शन की आड़ में 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम जैसे कि MBBS, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। ये एग्जाम मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब इतना बड़ा एग्जाम है तो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया था। इस NTA का काम है पूरे देश में अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराना। वैसे तो NTA देश में करीब 17 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन इन्हीं में से IIT JEE और नीट एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा फेमस है। इस पूरे मुद्दे को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले नीट की मार्किंग स्कीम को समझते हैं। देखो, इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कि 180 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कट जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीट का एक पेपर टोटल 720 मार्क्स का होता है। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनेगा 720 मार्क्स। और अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन अगर छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 मार्क्स का। अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ में निगेटिव मार्किंग की वजह से 1 मार्क्स और कट जाएंगे। इस हिसाब से उसका स्कोर बनेगा 715 मार्क्स का। अब आप सोचेंगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि इसी मार्किंग स्कीम की वजह से NTA का ये स्कैम पकड़ने में आया है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि नीट के एग्जाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सारा आंसर सही हुआ तो, या फिर 720 में से 716 आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो तो, या फिर 720 में से 715 आ सकते हैं अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन नीट का एग्जाम था यानी कि 5 मई को, उससे एक दिन पहले 4 मई को पटना पुलिस को एक सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इसके बाद पटना पुलिस ने पूरे शहर में तहकीकात शुरू कर दी और एक कार के साथ 4 बंदों को अरेस्ट भी कर लिया। पुलिस को शौक तब लगी जब उस कार से 4 बच्चों के नीट के एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। इन 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट था आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तब ये पता चला कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि उसके अलावा वहां पे 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको पूरी रात नीट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस रटाए गए और जब अगले दिन आयुष ने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखा तो वही क्वेश्चन था जो उसे रात में रटाया गया था। इसके बाद पटना पुलिस ने ये पेपर लीक की खबर पूरे देश में हाईलाइट कर दिया। लेकिन इसके बाद NTA के जवाब ने सबको शॉक कर दिया। उसने कहा कि ये पेपर लीक का खबर पूरा का पूरा फेक है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। NTA इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था तो सबने ये बात मान भी लिया। NTA ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस जारी किया था कि नीट का रिजल्ट 14 जून को एक्सपेक्टेड है। तभी अचानक NTA ने इलेक्शन रिजल्ट के बीच में ही नीट का रिजल्ट 4 जून को ही पब्लिश कर दिया। रिजल्ट को देखकर हर एक कैंडिडेट के माता पिता और कोचिंग वालों के होश उड़ गए। देखो, आपको पता ही होगा कि इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का 720 में से 720 मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल होता है। आज तक के रिकॉर्ड में एक साथ मैक्सिमम 3 बच्चे ही फर्स्ट रैंक ला पाए हैं, लेकिन इस साल टोटल 67 स्टूडेंट के AIR 1 आए हैं। आप इस टॉपर की लिस्ट देखो, इसमें 62 नंबर से 69 नंबर तक के सभी बच्चों के रोल नंबर के स्टार्टिंग के 7 डिजिट सेम हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सारे स्टूडेंट्स एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर के हैं। और ये जो 68 और 69 रैंक वाले 2 बच्चे हैं, ये वही है जिनको कि 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से इम्पॉसिबल है। अब जैसे ही सबने NTA से सवाल करने लगा कि कैसे वो 718 और 719 मार्क्स दिए हैं, तो NTA ने एक पोस्ट जारी करके बताया
बताया कि ये ग्रेस मार्क्स हैं, मतलब एग्जाम के दौरान जिन बच्चों का टाइम किसी न किसी वजह से वेस्ट हुआ है उसे एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे एनटीए की गलती तो है, क्योंकि जो रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होना था वो रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट के दिन यानी कि 4 जून को पब्लिश कर देना। एक साथ 67 स्टूडेंट का AIR 1 आ जाना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 टॉपर का आ जाना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 2 बच्चों के इम्पॉसिबल मार्क्स आ जाना। खबर ये भी है कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन लीक हो गया था और 1 और 2 मई को 40,000 रुपए में क्वेश्चन मिल भी रहा था। 5 तारीख को एग्जाम था और एक दिन पहले 4 मई को लीक्ड पेपर की कॉस्ट 5 लाख हो गई थी। आप भी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्या पता एनटीए नीट एग्जाम को दोबारा करवाने का अनाउंसमेंट करे और कई मासूम जान जो आत्महत्या करने वाला था वो बच जाए। जय हिंद, जय भारत।